Good morning and great morning, every friends. Gulzar Chaudhary, network marketing educational trainer and life coach. आज आपके लिए टाइम के कुछ वैल्यू ऑफ टाइम की एक ऐसी कोटेशन आपको देना चाहता हूँ जिसमें टाइम की वैल्यू क्या है और रियलाइज़ करने के लिए आपको जो है बाय एग्ज़ाम्पल जो है टाइम वैल्यू ऑफ टाइम रियलाइज बाय एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले अगर देखा जो है वैल्यू ऑफ टाइम बाय एग्ज़ाम्पल, गॉड हैविंग कंट्रोल, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, उस गॉड के हाथ में है। ये कायनात के किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी भी परिंदे, किसी भी चिड़ियों, किसी भी नॉन लिविंग, किसी भी लिविंग थिंग्स के कंट्रोल में नहीं है। यह अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी सेम है। टाइम इज़ प्रीसियस, ये बहुत कीमती है। हु इन्वेंट द टाइम, सबसे पहले टाइम को किसने इन्वेंट किया था? 1500 BC इजिप्टियन बेसिक जो है एक जो है इजिप्टियन था, और उस इजिप्टियंस ने इसको ईजाद किया जिनका नाम था सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ड्यूरिंग द 1500 BC के अंदर। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद बेसिक यूनिट्स है, नैनो यूनिट्स है, और नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे इसको इन्वेंट किया गया। और उसके बाद सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ड्यूरिंग द 1500 BC में जो है इसकी इन्वेंशन की गई। अब टाइम को पूरे वर्ल्ड के वाइड देखा गया। द टाइम इज फर्स्ट टाइम, द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम क्लॉक्स, दुनिया की पहली घड़ी 1655 के अंदर इन 14th सेंचुरी में जो है उसको इन्वेंट किया गया। दुनिया की पहली घड़ी 1665 में और 1400 सेंचुरीज़ के अंदर जो है उसको इन्वेंशन की गई, डिस्कवरी। अब उसके बाद टाइम इज़ द ह्यूमन कंसेप्ट, मेमोरीज नॉट एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। टाइम ओनली इंसानों के लिए है और ना ये किसी परिंदे के लिए, ना कीड़े मकोड़ों के लिए, ना दरख्तों के लिए, ना निबातात के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। अब जानते हैं टाइम इज़ द ह्यूमन कंसेप्ट, इसको रियलाइज़ कैसा किया जाता है इंसान को। अब टाइम की रियलाइज़ करने के लिए हमने सबसे पहले जो है कुछ मेन चीज़ों का जो है बहुत ख़ास कर ध्यान रखना है। टू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ टाइम, ए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को किसी भी इंसान की ज़िंदगी में टाइम के 1 सेकेंड की वैल्यू उससे पूछी जाए जो हु अवॉइड द एक्सीडेंट ऑन रोड। वही 1 सेकेंड के अंदर है हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान जो है उसकी कैजुअलिटी और उसके डेथ यानी वो अगली दुनिया में पहुंच जाता है। उसे 1 सेकेंड की वैल्यू को पूछा जाए। अगर 1 सेकेंड में अवॉइड किया तो कई साल ज़िंदा रहेगा, अगर 1 सेकेंड में अवॉइड ना किया तो मौके पे ही कैजुअलिटी। नंबर सेकंड पे, टू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ टाइम ओनली 1 मिनट, और 1 मिनट की अगर किसी को रियलाइज़ कराना, आस्क हु हैव मिस द वेटिंग फॉर, हु हैव मिस द फ्लाइट्स एंड ट्रेन। अगर किसी की ट्रेन 1 मिनट के अंदर अगर मिस हो जाए या फ्लाइट मिस हो जाए तो उसको 1 मिनट की वैल्यू और रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ टाइम उससे पूछी जाए। नंबर थर्ड, टू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ टाइम 1 आवर्स, 1 घंटे की अगर किसी को वैल्यू पूछा जाए, हु जो उससे पूछी जाए, हु लवर टू वेटिंग टू मीट, एक लवर जो है किसी की वेटिंग कर रहा है किसी को मिलने के लिए, तो उसे 1 घंटे की वैल्यू पूछी जाए कि घंटे की वैल्यू क्या होती है। नंबर फोर्थ पे, टू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ टाइम 1 डे, 1 दिन की वैल्यू को अगर रियलाइज़ किया जाए, हु बर्न इन द वर्ल्ड और इन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हु बर्न ऑन 29 फरवरी, 29 फेब को जो एवरी ईयर्स पूरी वर्ल्ड में जो पैदा होते हैं उन्हें पूछा जाए कि 1 दिन की वैल्यू क्या होती है। जो आफ्टर 4 ईयर जो है लीप ईयर आता है उसकी वैल्यू उसको पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या हो। इसी तरीके से कहते हैं दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता, दरख्त अपने फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली ज़िंदगी है। मौला तेरी दुनिया का आज ऐसा भी मंजर देखा,
परिंदों को आज़ाद, इंसानों को पिंजरे में देखा। न पूछ रात भर जागने की वजहतें, ए दिल नादां, मोहब्बत में कुछ सवाल के जवाब नहीं होते। न दिल होता, न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम हो इतने हंसी होते, न दिल तुम पे फिदा होता। अपने आप को हमेशा ज़ेर समझो, ज़बर नहीं, क्योंकि कल तुम्हें पेश भी होना है। यानी इस दुनिया के अंदर आप अपने आप को ज़ेर ना समझो, ज़बर ना समझो कि हम बड़े हैं, क्योंकि कल अल्लाह के हजूर में भी आपको इसका जवाब देना होता है, उसके हजूर में पेश होना है। नेकियां करोगे तो खुशी असलूबी के साथ पेश होगा। द वैल्यू ऑफ टाइम